मार्कंडेय पुराण का 10वां अध्याय मृत्यु दशा वर्ण की कथा। जैमिनी बोले, हे ध्वजा दार्शूल, जिसमें प्राणियों का जन्म मरण संघटित है, उस विषयक मेरे संदेह को दूर करिए। जीव की उत्पत्ति और वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वह पीड़ा को सहन करता हुआ गर्भ में किस प्रकार रहता है, फिर गर्भ से निकलकर वृद्धि को प्राप्त होती है, मृत्यु के समय उसका प्राण कैसे निकल जाता है, काल के गाल में जाकर जीव पुण्य पाप कैसे भोगता है और पाप पुण्य अपने अपने फल का संपादन किस प्रकार करते हैं। जठराशय में जाकर कठिनता से पाक वस्तु भी पच जाती है, तो साधारण पिंडी वाला हुआ जीव स्त्री के जठर में क्यों नहीं पच जाता। जठराग्नि में पच कर जीव नष्ट क्यों होता है तथा सुकृत से फल को किस प्रकार भोगता है। जिस प्रकार मेरा संदेह दूर हो सके उस प्रकार मुझे बतलाइए। इस गूढ़ रहस्य में प्राणी मोहित है। पक्षियों ने कहा, अपने प्राणियों के भाव वाला जो प्रश्न किया है वह अत्यंत गूढ़ है। पूरा काल में अपने पिता के प्रति सुमति नामक एक धर्मात्मा पुत्र ने जो कहा था वो हम तुम्हारे प्रति वर्णन करते हैं। ध्यान से सुनो। एक समय भार्गव वंश के किसी महामती नामक ब्राह्मण ने अपने जड़ भाव का युक्त पुत्र सुमति से कहा, हे सुमते, गुरु की सेवा में रहकर भिक्षान से जीवन निर्वाह करता हुआ प्रथम वेदाध्याय कर फिर गृहस्थ धर्म का पालन करता हुआ इच्छित पुत्रोत्पत्ति के पश्चात वन को प्राप्त हो। वन में वास करके सन्यासी होकर ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त होगा, जिसकी प्राप्ति होने पर सोच नहीं रहता है। पक्षियों ने कहा, इस प्रकार पिता द्वारा बहुत सी बातें कहने पर भी जड़ता प्राप्त पुत्र ने कोई उत्तर न दिया, परंतु स्नेह के वशीभूत हुए पिता सबसे बार बार कहते। पिता के प्रलोभन युक्त वचनों को बार बार सुनकर सुमति कुछ हंसा और अपने पिता से कहा, आप इस समय किस विषय का उपदेश मुझे दे रहे हैं, उसका अनेक बार अभ्यास कर चुका हूँ। उसके अतिरिक्त अनेकों शास्त्र एवं शिल्प शास्त्र का भी अभ्यास कर चुका हूँ। कुछ अधिक 10,000 वर्ष की बात मुझे याद है। मैं अनेक बार दुख पा चुका हूँ, अनेक बार संतुष्ट हुआ हूँ, अनेक बार क्षीणता और वृद्धि को प्राप्त हो चुका हूँ। अब मुझे ज्ञात उपलब्ध है तो वेदाध्ययन से क्या लाभ है। अनेक बार मेरा शत्रु मित्र कलत्र सहित संयोग और वियोग हो चुका है। मैंने अपने माता पिता देखे, सहस्त्र प्रकार के सुख दुख का मुझे अनुभव है। बांधव और पिता सभी अनेक द्रवकार से देख चुका हूँ। मैंने अनेक बार मल मूत्र युक्त नारी जठर में निवास किया है तथा हजारों बार रोगों की यंत्रणा प्राप्त की है। गर्भ की यंत्रणा, बाल्यकाल, युवावस्था तथा वृद्धावस्था में जितनी बार जो दुख प्राप्त किया वह सब मुझे याद है। मैं बहुत बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पशु, कीट, पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न हो चुका हूँ। जैसे आपके यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ वैसे ही अनेक बार राज सेवकों अथवा वीरों के यहाँ उत्पन्न हो चुका हूँ। मैं अनेक बार सेवक एवं भृत्य हुआ हूँ, अनेक बार स्वामी तथा प्रधान हुआ हूँ और अनेक बार दरिद्रता भोग चुका हूँ। मैंने बहुत से मनुष्यों को मारा और बहुत ने मुझे भी मारा। मैंने अनेक बार दान दिया तथा अनेक बार दान ग्रहण किया। पिता, माता, भ्राता, सुहृदय, भार्या आदि से अनेक बार संतुष्ट हुआ और अनेक बार दीन दशा को प्राप्त होकर अश्रु बहाता रहा। इस प्रकार इस संकट से परिपूर्ण संसार चक्र में निरंतर भ्रमण करते करते मुझे मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। इस प्रकार ज्ञान मिलने से ऋक, यजु, साम नामक संपूर्ण क्रियाकलाप का मुझे भले प्रकार ज्ञान है। इसलिए जब मुझे ज्ञान प्राप्त ही है और मैं गुरु विज्ञान में तृप्त तथा चेष्टाहीन और सदात्मा हूँ, तो वेद ज्ञान से मेरा क्या प्रयोजन है। मैं सुख दुख, हर्ष, रस तथा निर्गुण ब्रह्मा पद को प्राप्त हूँ तथा
रस, हर्ष, भय, उद्वेग, क्रोध, अमर्ष और वृद्धावस्था द्वारा नितांत व्याकुल और सैकड़ों बंधनों से व्याप्त रहा हूँ। अतः इस दुख रूपी प्रवाह का त्याग करके मुझे जाना है। त्रयी विद्या का धर्म अधर्म जैसा लगता है, मैं इसे छोड़कर ब्रह्मपद पाऊंगा। पक्षियों ने कहा। पुत्र के इस वचन को सुनकर प्रसन्नचित्त हुए पिता ने हर्ष विस्मय से युक्त गदगद वचन से कहे। पिता ने कहा, हे पुत्र, तुम यह क्या कहते हो? तुम्हें ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तुम जो जड़ स्वभाव वाले थे, अब ऐसे ज्ञान बुद्धि किस प्रकार उत्पन्न हो गई? तुम्हारा जो छिपा हुआ ज्ञान अब प्रकट हुआ है, वह क्या किसी मुनि या देवता के श्राप से अप्रकट था? पुत्र बोला, मैं अपने सुख दुख को देने वाले सभी वृत्तांतों को कहता हूँ, उन्हें सुने। मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था। उस समय ब्राह्मण से आत्मा को लीन करके मैंने आत्मविद्या प्राप्त की थी। संयोग योगवंश रहने के कारण अभ्यास सत्संग सत्स्वभाव विचार एवं विधियों का उद्धार तथा निरंतर ब्रह्म में रत रहने के कारण मैं उस जन्म में अत्यंत प्रसन्न था तथा शिष्यों के संदेह का निवारण करने वाला आचार्य था। कुछ समय व्यतीत होने पर एकांत में रहने लगा, फिर अज्ञानवश प्रमादी होकर अत्यंत व्याकुल हुआ। फिर भी मरण पर्यंत मेरी स्मृति नष्ट नहीं हुई, इसलिए जन्म समय से जितने वर्ष व्यतीत हुए उन सभी का मुझे स्मरण है। पूर्वाभ्यास के कारण मैं जितेंद्रिय होकर अब पुनः उसी प्रकार का यत्न करूँगा, जिससे ज्ञान और दानक फल स्वरूप मुझे सब जन्मों का वृत्तांत याद है। परंतु क्षत्रिय धर्म के आश्रय वालों को जन्म जन्मांतर वृत्त याद नहीं रह सकता। पूर्व जन्म में अर्जित निष्ठा धर्म से ही मैं मोक्ष से यत्न करने वाला हूँ। इसलिए आपका हृदय में जो संशय है उसे कहिए। मैं एक उपाय से ही उस विषय में आपको प्रीतिमान करके उद्रीण हो जाऊँगा। पत्रियों ने कहा कि पिता ने यह बात सुनकर जो प्रश्न आपने की है वही श्रद्धा सहित अपने पुत्र से किया। पुत्र बोला, जिसका बारंबार मुझे अनुभव हुआ है वह यथावत कहता हूँ। इस संसार चक्र की स्थिति कहीं भी नहीं है। हे पिता, आपकी आज्ञा से वह सब वृत्तांत कहता हूँ जिसका वर्णन करने से अन्य कोई भी समर्थ नहीं होगा। देह स्थित पित्त कुपित होकर बिना ईंधन के ही तीव्र वायु के चलने से दीप्त होकर सब मर्म स्थान को भेदता है और देह का उदान वायु उस पर वर्तमान होकर सब जलीय भक्ष्य वस्तु की अधोगति को रोकता है। उस समय प्राणी का आत्मा वियुक्त होता है। जिसने जल अन्य रस का दान किया है वही उस मरण रूप आपातकाल में प्रसन्न रहता है। जो पवित्र मन और श्रद्धापूर्वक अन्नदान करते हैं वह उस समय बिना अन्न के भी तृप्त रहते हैं। जो पुरुष कभी मिथ्या भाषण नहीं करते, किसी की प्रीति में मन मुटाव नहीं कराते तथा जो आस्तिक एवं श्रद्धालु हैं उनकी ही सुखपूर्वक मृत्यु होती है। जो देव ब्राह्मण का पूजन करते हैं, असूया रहित शुद्ध चित्त वाले एवं श्रेष्ठ वचन कहने वाले तथा लज्जावान है, वे सुख से प्राण त्यागते हैं तथा जो काम क्रोध द्वेष से धर्म का त्याग नहीं करते, सत्य वचन कहते हैं तथा जो सौम्य स्वरूप हैं उनका प्राण त्याग सुखपूर्वक होता है। जो प्रयास से जल और सुछात्म को अन्न नहीं देते वह मरण काल में भूख प्यास से पीड़ित होते हैं। काष्ठ का दान करने वाले को मरण काल में शीत तथा चंदन दान करने वाले को ताप नहीं सताता तथा प्राणियों को भयभीत करने वाले को उस समय अत्यंत यातना भोगनी होती है। जो मोह और अज्ञान की शिक्षा देते हैं उन अधनों को अत्यंत भय तथा घोर पीड़ा की प्राप्ति होती है। मिथ्या साक्षी देने वाले मृषावादी
वेद निंदक तथा कुशासकों की अज्ञान से मृत्यु होती है तथा उनके मरण काल में अत्यंत घृणित वेश वाले भयंकर यमदूत मददगार हाथ में लिए हुए आते हैं। जैसे ही उन्हें यमदूत दिखाई पड़ते हैं वैसे ही वे कंपित शरीर से भ्राता माता और पुत्र को पुकारते हुए रुदन करते हैं। उस समय उनकी बात समझने में नहीं आती, वर्ण विकृत होता है और दृष्टि घूमने लगती है। त्रास और उच्छ्वास से मुख भी सूख जाता है, फिर ऊर्ध्ववास श्वास चलती है, नेत्र की दृष्टि नष्ट होती है और वेदना से ग्रसित होकर प्राण छूट जाते हैं। फिर वायु के आगे होकर कर्मफल रूप यंत्रणा का भोग करने के लिए बिना माता पिता के उत्पन्न पीने वाले अन्य शरीर को धारण करते हैं। वह शरीर पहले के समान वय अवस्था और संस्था वाल होता है। फिर यमदूत उन्हें दारुण पास में बांध दंड प्रहार करते हुए दक्षिण की ओर खींचते हैं। कुश कांटे वाल्मीकि शंकु और पत्थर से भी कठोर एवं प्रज्वलित अग्नि से व्यास कहो सैकड़ों गर्त से युक्त सूर्य की अत्यंत उष्णता से जलते हुए कई सैकड़ों गोद के बाल से व्याप्त तथा यमदूतों से खींचते जाते हुए इस प्रकार उस प्राणी के सैकड़ों गीदड़ खाते हैं। ऐसे मार्ग से पापी पुरुषों को यमलोक में जाना होता है। जिन्होंने छतरी जूता वस्त्र अन्न दान दिया है वे उन मार्ग में सुख से जाते हैं। जो भूमिदान करते हैं वे शुभ विमान में बैठकर वहां पहुंचते हैं। पापी मनुष्य कलेशों को पाते हुए 12वें दिन धर्मराज के पूरे में पहुंचते हैं। शरीर के जलने पर भीषण जलन तथा ताड़ित या छेदित होने पर घोर वेदना भोगनी पड़ती होती है। यह शरीर जब जल में भीगता है तो देहांतर आश्रय में भी कर्मफल से सदा दुख का अनुभव होता है। उनके निमित्त उनके बांधव जिस तिल जौ को जल सहित देते हैं उस समय वही उसका भोजन करता है। बांधवों को तेल या टन लगाना इसलिए वर्जित है कि मृतकों के लिए भोजन में वही वस्तु मिलती है। बांधवों के धरती में सोने से उसका क्लेश मिटता है और दान करने से उसे प्रसन्नता होती है। 12वें दिन उनको फिर उसी घर में जाना होता है और वहाँ उनके निमित्त जो जल पिंड आदि दिया जाता है उसका भोजन करता है। 12वां दिन बीतने पर पुनः यमदूतों द्वारा खींचा जाकर अत्यंत भीषण आहार वाले लोहे यमपुर को जाता है। वहाँ पहुंचकर मृत्यु काल अत्यंत आदि पार्षदों के सहित यमराज के दर्शन करता है। वह यमराज अत्यंत विकराल वदन भीमकाल विपूर्ण तथा वक्र आकृति को असंख्य व्याधियों से घिरे हुए हैं। वह दंड और पास धारण किए हुए अत्यंत भयंकर आकार वाले हैं। उन्हीं के द्वारा निर्दिष्ट श्रेष्ठ अथवा निम्न गति को प्राणी प्राप्त करते हैं। मिथ्यावादी तथा मिथ्या साक्षी देने वाले को घोर नरक में डाला जाता है। ब्रह्म हत्यारे को गौ हत्यारे तथा पिता की हत्या करने वाले, खेत सीमा धरोहर या स्त्री का हरण करने वाले, गुरु पत्नी या कन्या से समागमन करने वाले भी उसे भैरव नरक से प्राप्त होते हैं। अब उस भैरव नरक का स्वरूप बताता हूँ, उसे सुनो। वह 2 सहस्त्र योजन लंबा है। उसमें जंघा के बराबर गहरा गर्त है। उस गर्त में मिट्टी जैसा अंगार भरे हैं। उस अंगारों के ताप से प्राणी सदा जलता रहता है। पापी मनुष्य को यमदूत उसमें फेंकते हैं। वे उस तीव्र अग्नि में दाह को प्राप्त हुए इधर उधर भागते हैं। इस प्रकार पग पग पर उनके पांव अग्नि से जलकर फटते और नष्ट होते हैं। अग्नि रात्रि में केवल एक बार ही पैर रखने और उठाने का सामर्थ्य उसमें होता है। इस प्रकार पैर रखने पर 1000 योजन चलने पर वहाँ से मुक्ति होकर उसी जैसे अन्य नरक को प्राप्त होता है। इस प्रकार सब नरकों को भोगकर तिर्यक योनि में जन्म लेता है। क्रमशः कृमि, कीट, पतंग, श्वापाद और मच्छर होता है। फिर गौ, अश्व, गज, वृक्ष, लता आदि अनेक
5 योनियों को प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म मरण ग्रहण करता है, उसमें भी कुबड़ा, कुत्सित, बौना, चांडाल, पुलस्कस आदि निंदनीय योनियों में उत्पन्न होता है। फिर शेष रहे पिंड के से मनुष्य योनि में क्रमशः शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण होता हुआ सुरपति तक हो सकता है और अपरोहिता गति से क्रम पूर्वक उन्हीं योनियों से गिरता है। अब उस गति को कहता हूँ, उसे पुण्यवान मनुष्य पाते हैं। वह भी यमराज के द्वारा निर्दिष्ट गति को प्राप्त करते हैं। उनके गमन काल में उनके चारों ओर गंधर्व गान करते हैं और अप्सराएं नृत्य करती हैं तथा हार, नुपुर, माधुर्य आदि से युक्त अति श्रेष्ठ विमान उनके पास आते हैं और वे दिव्य माला आदि धारण पूर्वक उनमें चढ़कर जाते हैं। फिर पुण्य शेष होने पर विमान से पतित होकर महात्मा या राजवंश में उत्पन्न होकर सदाचार का पालन करते हैं और उनके अनेक प्रकार के सुख भोग कर क्रमशः ऊर्ध्वगति को पाते हैं। यदि अवरोहिणी दशा को प्राप्त होते हैं तो प्रथम पुरुषोत्त सब भोग करते हैं। हे मात, जीवों की जिस प्रकार मृत्यु होती है वह कह दिया। अब गर्भधारण का प्रकार सुनिए।